इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 6 मई 2025 का बाय द आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, किस देश ने 2025 सुदीरमन कप जीता, जो टूर्नामेंट के इतिहास में उसका क्या 14वां खिताब है। ठीक है। ए दक्षिण कोरिया, बी चीन, सी जापान या डी इंडोनेशिया। किसने जीता ये? जीता ये चीन ने। चीन ने 2025 में क्या है, जियामेन चीन में आयोजित, क्या नाम, कहाँ से जगह पे, जियामेन चीन में आयोजित फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर अपना 14वां सुदीरमन कप जीत क्या सुदीरमन कप खिताब जीता है। ठीक है। दक्षिण कोरिया की एन सियांग के वीरतापूर्ण प्रयास के बावजूद, जिसने अपनी अपराजित लकीर को लगातार 25 जीत तक बढ़ाया, क्या है, चीनी टीम ने समग्र मैच पर हावी होने के लिए बेहतर गहराई और समन्वय का प्रदर्शन किया। ठीक है। सुदीरमन कप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित विश्व मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जिसमें चीन का दबदबा रहा है, जिसने अब तक 18 संस्करणों में से क्या 14 जीते। यह लगातार प्रदर्शन विश्व वैश्विक बैडमिंटन क्षेत्र में चीन के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क से निपटने के लिए 2025 में शुरू किए गए सीबीआई ऑपरेशन का नाम क्या है? ए ऑपरेशन कार्बन, बी ऑपरेशन नेट चक, सी ऑपरेशन नेट शील्ड या डी ऑपरेशन हाव। क्या नाम इसका? ये ऑपरेशन हाव इसका नाम दिया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने वैश्विक ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन हॉक 2025 शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करते हुए सीबीआई ने खुफिया सूचनाओं, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका से मिली सूचनाओं पर कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप डिस्कार्ड और अरिशु जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से नाबालिगों का शोषण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। यह ऑपरेशन क्या है? यह ऑपरेशन ऑपरेशन कार्बन 2021 और ऑपरेशन मेघचक 2022 जैसे पहले के मिशनों की सफलता पर आधारित है, जो नाबालिगों से जुड़े साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ऑपरेशन हाक सीमाओं के पार जटिल डिजिटल खतरों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस देश ने एमबीएस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के साथ साझेदारी में 8.8 बिलियन डॉलर के वित्तीय केंद्र के विकास की घोषणा की? क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के विकास की घोषणा? ये कतर, बी सिंगापुर, सी मालदीव या डी इंडोनेशिया ने? किस देश ने? ठीक है। तो इस देश का नाम बताइए जिसने, तो इस देश का नाम है मालदीव। और क्या नाम है? मालदीव। मालदीव ने अपने राजधानी माले में 8.8 बिलियन डॉलर के बड़े निवेश के साथ मालदीव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर स्थापित करने की योजना का अनावरण किया। कतर के स्वामित्व वाली एमबीएस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के सहयोग से यह महत्वाकांक्षी परियोजना 2030 तक पूरी होने की उम्मीद है। कब तक? 2030 तक। एक अस्थायी वित्तीय मुक्त क्षेत्र के रूप में डिजाइन किया गया एमआईएफसी वैश्विक वित्तीय संस्थानों, फिनटेक स्टार्टअप और दूर दराज के काम करने वाले पेशेवरों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। यह पहल मालदीव के पर्यटन से परे अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख वित्तीय खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करने के रणनीतिक कदम को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, 2025 में विश्व अस्थमा दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? ए 6 मई को, बी 7 मई को, डी 5 मई को या सी 5 मई को या डी 8 मई को। कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 6 मई को, विश्व अस्थमा दिवस।
विश्व अस्थमा दिवस 2025 मंगलवार 6 मई को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 6 मई को। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला यह दिवस अस्थमा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो 250 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाली एक पुरानी श्वसन स्थिति है। 2025 का विषय सांस द्वारा ली जाने वाली दवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाना, ये उसका थीम है। आवश्यक सांस द्वारा ली जाने वाली दवाओं तक पहुंच में सुधार करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जहां अस्थमा से संबंधित मृत्यु दर उच्च बनी हुई है। 1998 में अपनी शुरुआत के बाद से यह कार्यक्रम काफी बढ़ गया है और यह अब यह अस्थमा, शिक्षा, वकालत और स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने के प्रयासों में 100 से अधिक देशों को शामिल कर रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने व्यापारिक समुदाय के सम्मान हेतु 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया? कब ये व्यापारी दिवस कब मनाए? व्यापारी दिवस 5 मई को। ए कर्नाटक में, बी तमिलनाडु, सी केरल ने, या डी आंध्र प्रदेश राज्य ने। किसने किया ये? किस राज्य ने व्यापारी 5 मई को व्यापारी दिवस मनाया? क्या व्यापारी दिवस किसने मनाया? ये तो मनाया तमिलनाडु सरकार। ठीक है, तमिलनाडु ने व्यापारिक समुदाय के सम्मान हेतु 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया है। तमिलनाडु ने व्यापारिक समुदाय के योगदान को मान्यता देने और सम्मान देने के लिए 5 मई को आधिकारिक तौर पर व्यापारी दिवस के रूप में नामित किया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर घोषित यह पद शासन के द्रविड़ मॉडल के अनुरूप, जो समावेशी विकास और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देती है। यह निर्णय राज्य के व्यापार क्षेत्र से लगातार अनुरोध के बाद लिया गया है, जो हितधारकों की जरूरतों के प्रति सरकार की जवाबदेही को दर्शाता है। व्यापार समर्थन के अलावा तमिलनाडु ने शिक्षा में नेतृत्व का प्रदर्शन किया है, जिसका सकल मौलिक नामांकन अनुपात के जीईआर 47% है। कितना? 47%। और भारत के कुछ शीर्ष कॉलेजों की मेजबानी करता है, जो विकास के लिए राज्य की बहुमुखी दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूरोप में 1 गीगावाट एआई डेटा सेंटर विकसित करने के लिए फ्रांस के साथ सहयोग कर रहा है? ए जर्मनी, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी जापान, या डी कनाडा। कौन सा देश सहयोग कर रहा है? कौन सा? ठीक है, तो देश पूछ रहा है, तो देश का नाम है इसका संयुक्त अरब अमीरात। क्या नाम है इसका? संयुक्त अरब अमीरात है। यूरोप में 1 गीगावाट एआई डेटा विकसित करने के लिए फ्रांस के साथ सहयोग कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई फ्रांस के साथ मिलकर 1 गीगावाट का एआई डेटा सेंटर विकसित कर रहा है, जिसे यूरोप में अपनी तरह का सबसे बड़ा सेंटर माना जा रहा है। यह मल्टी बिलियन यूरो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या वैश्विक नेता बनने के लिए दोनों देशों द्वारा साझा किए गए व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। एआई डेटा सेंटर एक बड़े एआई कैंपस के भीतर एक हब के रूप में भी काम करेगा, जो न केवल अत्याधुनिक तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा, बल्कि एआई प्रतिभा और नवाचार की खेती भी करेगा। ठीक है, यह सहयोग वैश्विक एआई पारिस्थितिक तंत्र को आगे बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के रणनीतिक महत्व को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक वार्षिक बैठक की मेजबानी की, जहां भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 पर चर्चा की थी? इटली। किसने की मेजबानी? इटली ने, बी जापान ने, सी जर्मनी ने, या डी फ्रांस ने। किसने इसकी मेजबानी की है? किसकी? एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक की। तो इसका मेजबानी की है इटली ने। हाँ, किसने? इटली ने। ऑप्शन ए है इटली। ठीक है,
इटली ने मिलान में एशियाई विकास बैंक, कहाँ पे ये मिलान, इटली के मिलान में, इटली के मिलान में क्या है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की 98वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की, यानी कि इसमें इटली ने, जहां भारत और इटली के बीच उनकी रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जलवायु स्थिरता में गहन सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए अपने इतालवी समकक्ष जियान कार्लो जियो चैरिटी से मुलाकात की। ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 14.5 बिलियन डॉलर से अधिक होने के साथ दोनों देशों ने बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आपसी विकास के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाने पर जोर दिया। इस बैठक में संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना के तहत संरचित संरचित आर्थिक सहयोग को लागू करने और साझा वैश्विक प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयास को चिन्हित किया। अगला प्रश्न है, मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी कि HADR अभ्यास के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज मालदीव पहुंचा? ए INS विक्रांत, बी INS तलवार, सी INS कोलकाता या डी INS शारदा? कौन पहुंचा वहां पे? तो ये INS शारदा, इसमें ये INS शारदा। INS शारदा एक सप्ताह तक, क्या कितने तक चलेगी, एक सप्ताह तक चलने वाले मालदीव सहायता और आपदा राहत यानी कि HADR यानी कि हैदर अभ्यास में भाग लेने के लिए मालदीव के माफिला फूसी एटोल पहुंच गया है। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों के समय भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच समन्वय और परिचालन तत्परता में सुधार करना है। यह अभ्यास भारत के व्यापक महासागर दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग, क्षेत्रीय शांति और सतत विकास पर जोर देता है। INS शारदा जैसे तैनाती इस क्षेत्र में एक जिम्मेदार समुद्री भागीदार है और प्रथम क्या प्रतिक्रियाकर्ता होने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, किस बल ने ऐतिहासिक ट्विन पीक क्या ने ट्विन पीक अभियान के भाग के रूप में माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? किस बल ने ऐतिहासिक ट्विन पीक अभियान के भाग के रूप में माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? ए भारतीय सेना ने, बी असम राइफल ने, सी ITBP ने या डी BSF ने? इसमें से एक ही है, सफलतापूर्वक चढ़ाई की ए ITBP ने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की 12 सदस्य टीम ने माउंट मकालू और माउंट अन्नपूर्णा दोनों को लक्ष्य बनाकर, क्या है नाम है, माउंट मकालू और माउंट अन्नपूर्णा दोनों को लक्ष्य बनाकर किए गए दोहरे अभियान के तहत दुनिया के 5वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। यह दोनों चोटियों पर चढ़ने का ITBP का पहला प्रयास था। 19 अप्रैल 2025 को माउंट मकालू पर 83% सफलता दर के साथ यह सफल चढ़ाई ऊंचाई वाले पर्वतारोहण, धीरज और पर्यावरण संरक्षण में ITBP की विशेषज्ञता को रेखांकित करती है। हिमालयी क्षेत्र में इस ऐतिहासिक उपलब्धि के माध्यम से पर्वतारोहण में उनकी विरासत और मजबूत हुई है। अगला प्रश्न है, IMF के अनुसार 2025 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त होने का अनुमान है? यानी IMF के अनुसार 2025 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त होने का उम्मीद है? ए दूसरा, बी पांचवा, सी तीसरा या डी चौथा? कौन सा स्थान भारत को मिलेगा, जो है इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें भारत का स्थान हो जाएगा इसमें भारत का स्थान पूछ रहा है, तो
भारत का स्थान है चौथा, ऑप्शन बी चौथा। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये चौथी। यह अनुमान नाम मात्र जीडीपी अनुमानों पर आधारित है, जिसमें भारत के 4187.02 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो जापान के 4186.43 बिलियन से थोड़ा आगे है, ज्यादा है। यह उपलब्धि भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि और लचीलेपन को दर्शाता है, जो एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है। यह बदलाव वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में उभरते बाजारों की प्रमुखता प्राप्त करने की व्यापक प्रवृत्ति को भी उजागर करता है, जिसमें भारत उस बदलाव में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, किस शहर के हवाई अड्डे ने दक्षता और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा संचालित नियंत्रण केंद्र शुरू किया? कौन सा है? डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा संचालित संचालन केंद्र नियंत्रण केंद्र क्या शुरू किया? मतलब किस शहर के हवाई अड्डे ने? ए दिल्ली ने, बी बेंगलुरु ने, सी मुंबई में, या डी हैदराबाद में? ठीक है, किस शहर के हवाई अड्डे ने? इस शहर का नाम है, तो इस शहर का नाम है मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट ने दक्षता और समन्वय को बढ़ावा देने के डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा संचालन नियंत्रण केंद्र शुरू किया। अडानी समूह द्वारा संचालित मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक आधुनिक डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा संचालन नियंत्रण केंद्र यानी AOCC शुरू किया। ठीक है, उन्नत सुविधा, वास्तविक समय डेटा सिस्टम, उच्च रिजोल्यूशन विजुअल डिस्प्ले और एकीकृत संचार प्लेटफॉर्म सहित उन्नत तकनीकी से सुसज्जित है। इस विकास का उद्देश्य हवाई अड्डे की परिचालन दक्षता और एयरलाइनों, ग्राउंड स्टाफ और हवाई यातायात नियंत्रण जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय में उल्लेखनीय सुधार करना है। AOCC विमानन में स्मार्ट बुनियादी ढांचे की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताओं के साथ एक प्रमुख वैश्विक हवाई यात्रा केंद्र के रूप में मुंबई की भूमिका को मजबूत करता है। अगला प्रश्न 2025 विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में भूमि प्रशासन पर चर्चा का नेतृत्व कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी चीन, सी ब्राजील या डी दक्षिण अफ्रीका? कौन सा देश करेगा इसकी क्या नेतृत्व? इसका विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व करता कौन है? भारत। कौन से? भारत करेगा इसका। भारत 2025 में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में अग्रणी भूमिका निभाएगा, जिसमें स्वामित्व योजना और ग्राम मंच जैसे प्रमुख पहलों को प्रस्तुत किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार की पहल स्वामित्व योजना को 9 राज्यों में सफल पायलट चरण के बाद क्या है 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश में लॉन्च किया गया था। यह नेतृत्वकारी भूमिका ग्रामीण संपत्ति स्वामित्व में अभिनव भूमि प्रशासन मानचित्रण और यह प्रदेशता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। भारत की भागीदारी भूमि प्रबंधन और विकास पर वैश्विक चर्चाओं में इसके बढ़ते प्रभाव और सक्रिय नीति निर्माण पर जोर देती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7वें खेलो इंडिया गेम 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए बिहार में, बी पंजाब में,
सी महाराष्ट्र में या डी गुजरात में कहा किया गया है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन? इसके द्वारा, ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है ये बिहार। कहाँ पे किया है? बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया, जो भारत के खेल विकास के एजेंडे में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह आयोजन व्यापक खेलो इंडिया पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना और देश भर में युवा प्रतिभाओं की पहचान करना है। अब 1000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्रों के चालू होने के साथ यह योजना न केवल आधुनिक खेलों का समर्थन करती है, बल्कि पटका, कलरीपट्टू और खो खो जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों को भी पुनर्जीवित करती है। बिहार में खेलों की मेजबानी, क्षेत्रीय समावेशन और देश भर में खेल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट डे ऑफ द मंथ मई का देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस मनाया जाता है। 1 मई को ही क्या महाराष्ट्र दिवस और 1 मई को ही गुजरात दिवस मनाया। दोनों कब हुए थे? ये 1 मई ये 1960 क्या ये अलग हुए थे। पहले दोनों मिलाकर क्या नाम था? क्या बम्बई राज्य था। दोनों को अलग किया गया था 1 मई 1960 को। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है और 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 4 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। मई का पहला रविवार हो वो मनाया गया। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे भी मनाया जाता है और 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तब 6 मई को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।